नमस्कार दोस्तों, पवार एग्री हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो कि राजस्थान सरकार ने RSMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की है। 16/3/2022 को मीन्स 16 मार्च को कल ही ये विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार ने पोस्टें निकाली है प्रयोगशाला सहायक या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में लैब असिस्टेंट के लिए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th लेवल पर अपनी एक सरकारी जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार जो है वो आज ख़त्म हुआ है। राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छी ये जो पोस्ट है वो निकाली है 12th के लेवल पर। तो जिन लोगों के भी 12th में साइंस सब्जेक्ट था, वो बहुत ही इजीली जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन करा सकते हैं एक सरकारी जॉब में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लैब असिस्टेंट जो है वो क्या होता है। तो जो भी आप देखते हैं, जैसे हमारी केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या बायोलॉजी, या फिर हम एग्रीकल्चर की बात करें या होम साइंस की या ज्योग्राफी की बात करें, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में लैब्स होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है हम एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट्स का जो भी एक पर्सन होता है जिसके अंडर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो हमारा लैब असिस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सरकारी जॉब, और वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह पर जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विज्ञापन के द्वारा हमें मिल सकती है। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ये पोस्टें निकली हैं। तो सबसे पहले तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में। दूसरा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, जो कि कृषि विभाग में निकली है, एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है उन स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में है, मतलब जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं या दूसरे साइंस कॉलेजेस हैं उनके लिए। और फिर हम बात करें तो हमको यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है भूगोल के लिए, मीन्स ज्योग्राफी। और लास्ट हम बात करें गृह विज्ञान, मतलब जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनके 12th में या 11th में होम साइंस है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल हम बात करें तो 735 पोस्टें जो है वो निकाली है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टें जो है वो सभी इन स्ट्रीम्स के अंदर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग में 218 पोस्टें हैं। और सबसे ज़्यादा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जो कि 282 पोस्ट है वो निकाली है। और टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 1012 पोस्टें जो है वो निकली है, इन सभी को मिलाकर, हमारे TSP और नॉन TSP एरियाज़ को मिलाकर। तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप 12th बेसिस पर ही अपना सिलेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब में करा सकते हैं। और हम आगे जानेंगे कि ये जो हमारी पोस्ट है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, इसके अंदर जो हमारी आयु सीमा है, हमारी एज लिमिट जो है उसके बारे में, और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जो अपडेट्स हैं मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो हमारी पोस्ट है उसके लिए हमें आवेदन शुल्क क्या देना पड़ेगा, मीन्स इसके लिए जो फ़ीस होगी वो कितनी होगी। तो राजस्थान के हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए हम बात करें तो हमारा जो जनरल कैटेगरी में और OBC में जो क्रीमी लेयर में जो है उनके लिए 450 रुपीज़ जो है वो इसकी आवेदन शुल्क रखा गया है। दूसरी बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, या फिर EWS की बात करें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 350 रुपये जो है ये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है। और इसके अलावा हम बात करें जितनी भी हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, मीन्स SC ST हैं, उनके लिए 250 रुपये जो है वो रखा गया है। और इसके साथ साथ ही ऐसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वार्षिक आय जो है, मीन्स उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, मीन्स जो भी किसान परिवार हैं उनके लिए, तो हम कह सकते हैं उसके लिए हमें दिया है 250 रुपये जो है वो आपका फॉर्म की जो फ़ीस है वो लगेगी। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ठीक तरह से कम जो हमारी लिमिट है इसकी आवेदन शुल्क की, वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो बहुत जल्दी से इसके जो फॉर्म्स है वो भी निकलने वाले हैं। उसकी डेट क्या आई है या कब से फॉर्म चालू होंगे उसके बारे में भी आगे हम देखते हैं।
इसमें हम बात करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसमें लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइंस थी उनमें कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी हो और वो साइंस के होने चाहिए। जैसे साइंस के अंदर हमारा बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आ गया। इसके अंदर हमें दिया हुआ है जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान मीन्स बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान मीन्स हमारा ज्योग्राफी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी और गणित, या फिर देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री थी वो यहाँ पर जो है इसके लिए बहुत अच्छे से जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, भौतिक विज्ञान, फिज़िक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान जो है वो हमारा बायोलॉजी। और जिनके पास 12th के अंदर मैथ्स थी वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड नंबर 1 जो था उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करेंगे। दूसरी हम बात करें कोड नंबर 2 से लेकर 5 तक, मीन्स हमारे जो कृषि विभाग का जो इसमें लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए, और जो हमारे कॉलेज आयुक्तालय जो है उनके लिए, हमारे जो एग्री कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर जो पोस्ट निकली है उनके लिए जो है वो उसमें हमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड जो है जैसे CBSE या RBSE है उसमें विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं कि ऑप्शन है जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स जो है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो सभी बच्चे जिसके पास साइंस थी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हिंदी में कार्य करने का ज्ञान जो है उनके पास होना चाहिए। तो 10th तक वैसे भी हिंदी जो है वो सभी बोर्ड्स के अंदर चलती है, चाहे वो RBSE हो चाहे CBSE हो। तो सभी बच्चे जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इसके लिए हमें अभी तक ये चीज़ नहीं बताई गई है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सभी बच्चे जो है इसके लिए एक तरह से एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें जो हमारा कोड नंबर 6 जो दे रखा था भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए, उसके अंदर भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। मीन्स आपके 12th के अंदर ज्योग्राफी होना कंपलसरी है। मीन्स जो बच्चे आर्ट्स से रिलेटेड हैं वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्टें जो है एक्सक्लूसिवली हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है 12th में उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करें 7th जो है हमारा गृह विज्ञान, होम साइंस, उसके लिए 12th बोर्ड के अंदर आपके पास गृह विज्ञान सब्जेक्ट या होम साइंस सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, उसके साथ सीनियर सेकेंडरी आपकी हो। मीन्स जिन बच्चों के पास 12th में होम साइंस है उनके लिए भी बहुत अच्छी जो है ये पोस्ट निकली है। 35 पोस्टें जो है वो जनरल कैटेगरी में दी हुई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट 12th में रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट वो ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें साफ दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो। मीन्स आप अगर 17 रनिंग में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज अभी 18 नहीं हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि 1 जनवरी 2023 से पहले पहले आप 18 साल की आयु जो है वो प्राप्त कर चुके हों। मीन्स आप 17 रनिंग में हैं तो भी अप्लाई करें। ओके, लास्ट जो है दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट जो एज है वो यहाँ पर 40 साल की दी हुई है। मीन्स अगर आप 1 जनवरी 2023 को 40 साल के हो जाएंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप 1 जनवरी 2023 के बाद अगर 40 साल की एज अटेन करने वाले हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। मीन्स अगर वैकेंसी आगे भी बढ़ जाती है 2023 की जगह 2024 में जो है मानी जाएगी तो
भी आपको जो है यहाँ पर ये एज लिमिट जो है वो फॉलो करनी है। बस एक शर्त यहाँ पर है कि 3 साल से अधिक ये छूट नहीं दी जाएगी। मतलब अगर ये वैकेंसी 2026 तक चली जाती है गलती से भी, तो आपको 3 साल तक जो है वो माना जाएगा। 43 एज के अटेंड कर लेते हैं तो भी है, उससे ज़्यादा आपको छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग और राज्य विधि विज्ञान, मतलब हमारी 1 से लेकर 5 तक की जो पोस्टें हैं उनके लिए 3 वर्षों में प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है उसका आयोजन अगर नहीं हो पाया तो अधिकतम सीमा जो है वो 3 वर्षों की छूट मिलेगी। यही चीज़ हमने अभी बात करी। और इसके साथ साथ कुछ अन्य श्रेणियां हैं जिसके अंदर जो है एज की जो हमको छूट है वो दी गई है। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष हैं तो आपको 5 साल की छूट जो है इसके अंदर दी गई है। मीन्स आप SC ST OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट है। बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको इसके अंदर 5 की जगह 10 साल की छूट जो है वो दी जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि आपकी एज जो है अगर ज़्यादा भी हो चुकी है तो भी आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें विवाह पंजीयन के बारे में, तो ये ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर नहीं कराया है, आपके पास नहीं है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले पहले आपको जो है वो बनवा लेना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपसे मांगा जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं और आप इसको वहाँ पर नहीं देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। ओके। दूसरी बात करें कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अब सभी के लिए यही कर दिया है कि आपको अप्लाई करना है तो आप SSO ID जो है हमारा सिंगल साइन जो है उसके ऊपर जाकर और वहाँ पर आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उसके अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो हमारे फॉर्म है वो स्टार्ट कब होंगे, तो ये स्टार्ट होंगे 25 मार्च 2022 से और लगभग 23/4/2022 तक जो है ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। मीन्स 23/4/2022 23 अप्रैल तक आप रात की 12 बजे तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पूरा 1 महीने का टाइम जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका डेट का ज़रूर ध्यान रखें और रेगुलरली जो है वो RSM-SSB की जो साइट है उसको आप विज़िट करते रहें ताकि इसकी अपडेट वहाँ से भी मिलती रहे। और जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा, आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी भरने के इच्छुक है वो भर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमें दिया है कि परीक्षा का माह और दिनांक, तो ये 28 और 29 जून 2022 को एक टेंटेटिव डेट रखी गई है। तो आप इसी के हिसाब से चलें। अभी तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च से आप मानकर चलें अप्रैल, मई और जून के लास्ट में है। तो आपके पास लगभग जो है पूरे हम कह सकते हैं कि 3 महीने हैं। तो 3 महीने में आप 12th का जो आपका सिलेबस है वो पूरा रिवाइज़ करिए। 12th बेसिस की 12th के ऊपर जो है वो आपकी ये पोस्ट निकली है, तो जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा वो 12th लेवल के आसपास ही पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ओके, या किसी प्राइवेट जॉब में भी हैं। तो अगर आप किसी जॉब में हैं अभी और वहाँ पर कार्यरत हैं तो आपको जिस टाइम पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस टाइम पर आपको NOC जो है वो जारी की जानी चाहिए। मीन्स आपको आपकी जो फर्म है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे NOC सर्टिफिकेट जो है वो लाना होगा। ठीक है, ये हमारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है इसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, NOC कहते हैं। तो ये आपको उस समय पर जमा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है जिसका समाधान चाहिए, तो यहाँ पर हमें वेबसाइट जो है उसके बारे में लिंक दिया हुआ है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। ये आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल। आप यहाँ पर जाकर जो है आपका सिलेबस जो है वो भी ले सकते हैं।
अभी तक सिलेबस जो है वो रिलीज़ नहीं किया है, बट बहुत ही जल्दी जो है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आई होप कि ये जल्दी से सिलेबस बता देंगे। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जब भी सिलेबस आ जाएगा तो आपके लिए मैं वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा सिलेबस से रिलेटेड, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, सिलेबस वाइज पूरा आपके लिए लेकर आऊँगा। और दूसरा, अगर इस पोस्ट के लिए आपको और कोई सूचना चाहिए तो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सूचना ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बात कर कर ही अपनी बात कहना चाहूँगा, मेरी प्रॉब्लम है वो उसका निवारण जो है वो फ़ोन से करना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 01412722 जो है ये आपको नंबर दे रखा है, आप इस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो हमारा RSMSSB ऑफ़िस है दुर्गापुरा जयपुर का, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, आप लेटर के माध्यम से भी जो है अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आप सोचते हैं कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन सब तक भी ये ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो का लिंक उन तक ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। और आप इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आप तक ज़रूर समय पर पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए, फिर से मिलेंगे वापस एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।